लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और इधर देखो, आपको ना एक खयानत भी बताऊं और फिर आगे बात लेके चलूं। ये जो मिर्ज़ा है, पता ड्रामा कैसे करता है, और इसकी फ़िक्र वाले लोग जितने हैं, ये गामदी, ये जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फ़िक्र मनहूस शक्ल वल अक्ल, जुमलियां दी चास लै लो जे आउंदी पई है तां। ये पता क्या, इधर देखें कैसे गुमराह करते, मैं आपको बताऊं। नबी पाक ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा, वफ़ी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा, फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब ये हदीस है, कहते हैं सियासता में है। देखने वाला कहता अच्छा, पता नहीं उनकी करने लगा है। हदीस का नंबर ये है, अच्छा जी, अबू दाऊद में है, अच्छा जी। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तर्जमा क्या करते, इधर देखो, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर ऐसे राश ना लगाना जैसे ईदगाह में लगाते हो। नबी पाक ने रोका है, ऐसे ही तुम सुन्नी नबी पाक के मज़ार पे जाते हो, रोज़े पे जाते हो, मदीने में जाते हो, हदीस में तो रोका गया। अब आप जैसे जो बंदे हैं, जिन्हों के हाथ च छौड़ा जिहा मोबाइल आ गया, तुसी कहते ओए नबी पाक ने रोकया है, हदीस है, सानू तो कभी किसी सुन्नी पीर ने नहीं दसिया, और वो भी कहते हैं सुन्नी पीर सुन्नी मौलवी बताता ही नहीं। तो मैंने कहा ये तर्जमा हो तो बताएं ना, ये तर्जमा है ही नहीं, ये तो बेगैरती कर रहा है। और इधर आओ, मैं आपको गूगल सर्चर बैठे हो ना, ये हदीस लेके गूगल सर्च करो, तर्जमा लोगों ने पता क्या लिखा, जितने गैर मुकल्लिदीन हैं उन्होंने तर्जमा किया कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। ओ यार, इतने बेहया लोगों, इस ईद का तर्जमा मेला कब से हो गया? ए दौड़ियां ते माइयां सुनाने का फायदा होता है कि तुसी गल नूं समझण लगे भी 5 मिनट लगते हैं तुहानूं। खुदा का खौफ करो, कभी मसलक भी सुन लिया करो। इसका तर्जमा मेला किसने किया? ईद का लफ्ज तर्जमा कर। और कोई कहता है रश नहीं, ईद का माना रश किसने लिखा? लफ्ज ईद का माना ना रश है ना मेला है। अगर कोई बंदा ये फिक्र देना चाहे कि नबी पाक के रोज़े पर रश नहीं लगाना, तो मैं 2-3 हदीसें पढ़ना चाहता हूँ। इधर देखे, अगर नबी पाक के रोज़े पर नहीं जाना, रश नहीं लगाना, वहाँ पहुँचना ही नहीं है, नबी पाक ने रोक दिया, तो फिर नबी पाक ने ये क्यों कहा था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र को देखेगा, मेरे रोज़े को देखेगा, मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। ये क्यों कहा है मेरे नबी पाक ने? कहता ये तो मैनू नहीं पता, तो मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। अब जाग के बैठना सुन्नी हो। मुझे बिल्कुल एहसास है कि 12:30 हो गए, लेकिन घड़ियां ते वजन दियो, मुंह ते क्यों वजन दिंदे हो यार? मुस्कुरा के बोलो ना जरा। अब आपको बात समझाऊं जरा। मैंने कहा अगर कोई बंदा ये कहता है कि नबी पाक के रोज़े पर रश नहीं लगाना, नहीं जाना, हुजूर ने रोका है, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया, मन हज फलम यजुरनी फ़क़द जफ़ानी, फरमा जिसने हज किया और मदीने में मेरी ज़ियारत करने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है। नबी तो बुला रहे हैं और जाता ही वफादार है। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदों का होता है। अब 40 लाख बंदा मदीने जाएगा, बताओ रश लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कहता है मेला ना करो, ये कहता है रश ना करो। तो मैंने कहा तेरे रश का जनाजा तो मैं वैसे ही कर देता है। और वैसे इधर देखो, मैं आपको एक और हदीस सुना रहा हूँ, और ये हजरात उलमा स्टेज की ज़ीनत जितने हैं इनकी तवज्जो चाह लेता हूँ। इधर देखिए, नबी पाक की ये हदीस है, फरमाया जिसने मेरी मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पढ़ ली, मेरी शफाअत वाजिब है। हायो सदके जावा जेड़े बोले अल्लाह करके जाओ। अब यार सोचने वाली बात है, 8 दिन असी मदीने रहना है, ते रास्ते कोई नहीं ना लगना। मिर्ज़े दा जनाजा निकल गया है, उरे आओ, मैं क्या कला जनाजा नहीं, इनू ताबूत च रख के जे मैं रिजवी किल ते गौस दे हथौड़े दे नाल ठोक के ना जावा, ते फिर मैनू अतारी कौन आखेगा? आ जरा इसका ताबूत में बंद करके किल भी ठोकूं। मिर्जा जाहिल एंड कंपनी और जितने ऐसे यतीमुल इल्म जो इस हदीस का तर्जमा ये बताते हो कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, रश नहीं लगाना, मेला नहीं लगाना, मैं चैलेंज करता हूं इस हदीस का ये तर्जमा नहीं है।
सुन्नी माँ का बच्चा बोले दूसरा चुप करके बैठे, मैं मसला का पैरा दे रहा हूं। इस हदीस का ये तर्जमा नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 हदीसों से मैंने जनाजा निकाला है। अब बात तुझे हकीकत बताऊं, फिर इसका तर्जमा क्या है। अब इसके 2 मानी हैं। मैं कहता हूं अगर तुम्हें वजद ना आए तो कहना यार तारी मजा नहीं आया, और अगर ये सीने में तुम्हारा पत्थर का टोटा नहीं दिल हुआ और दिल में मदीना हुआ, आपको फिर ये मसला समझ आएगा। और वो मसला ये है, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। क्या मतलब? तर्जमा सुनी, तर्जमा मुस्कुरा के फरमाया तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, छोटी ईद तो बड़ी ईद, बाकी ईदगाह सारा साल खाली पड़ी रहती है। और लोगों मेरी कब्र को ईदगाह ना समझ लेना कि सिर्फ 2 मरतबा आना, बाकी खाली ना पड़ी रहे। नहीं 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 नहीं, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 5-4 बंदे मुंह घुट्टी बैठे हो, मैनू पता है इल्मी गल्लां कदी कदी सुनते हो। और फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, मेरी कब्र को ईदगाह ना समझ लेना कि बस 2 मरतबा आना है और बाद में साल में नहीं आना। फरमाया ईदगाह और है, मेरा रोज़ा और है। और इधर अगला जुमला मुल्ला अली कारी कहते हैं लोगों तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी दोनों मरतबा ईद होती है। नबी ने फरमाया मेरे रोजे को ईदगाह ना समझना कि 2 मरतबा आओगे तो ईद होगी, और तुम जब जब आओगे तुम्हारी ईद हो जाएगी। शाबाश शाबाश। फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा। ओ बैठे हो, अब इसका तर्जमा सुनिए। तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तो माना मदनी मदीने वाले, ये मेरे मुर्शिद अत्तार का शेर है। तवज्जो है, देखे फकीर हैं जो मिर्जे एंड कंपनी का रड़ा कटदा, कितनी गलत और भयानक बातें करते हैं। मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, हुजूर ने फरमाया मेला ना लाना, रस ना लाना, उधर नहीं जाना। और जालिमो, अल्लाह कुरान में कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। और जब तुमसे कोई गलती हो जाए मेरे महबूब के दरबार में आ जाना, अगर ये शफाअत कर देंगे तो मैं रब भी तुम्हारी बख्शिश फरमा दूंगा। अल्लाह भेज रहा है और तू रोक रहा है। दोबारा सुभान अल्लाह कहने से कभी बंदा नहीं मरता, मैंने देखा। क्यों हैदरी साहब, यकीन करो मैं कदी दोबारा, कई ऐदा दे हैगे जे निक्की निक्की दाड़ी ते पल्ले कख नहीं, उथे खलो के झूठ बोल थले वाह 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 हर रौला पाया हुंदा। तुहाडी हर शै सच्ची है, तुसी फिर सुभान अल्लाह नहीं कहंदे पए। खुदा के बंदो गैरतमंद सुन्नी बनो, जागो, ये जागने का वक्त है। चुप हो के बड़ियां तकरीरां सुन लियां, हुण आई दी तकरीर सुनो। महल्ले च कोई वलियां दा दुश्मन रह ना सके, महल्ले च को सियाबा दा दुश्मन सौ ना सके, महल्ले च को अहले बैत दा दुश्मन रह ना सके। मानते हो इस बात को? ऐसे गैरतमंद सुन्नी बन के रहो। बात बहुत दूर चली गई, ज़रा वापस पलटिए। जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ इस बात को समझिए, और इस पर वजाहत देना और बात करना मेरी जिम्मेदारी थी। और फितनों से बचिए भाई। आजकल आपने देखा होगा एक काले मुंह वाला कराची के अंदर उसने प्रोग्राम किया और हज़रत उस्मान गनी की तौहीन की है। अब मुझे रात पता चला कि वो अब कहता है कि मैं रुजू करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं कहा बस पुत्र तू तो एक धक्का नहीं पचा सके, एक सट नहीं पचा सके। क्या बात, हाँ एक सट। और जब क्लिप मुझे रात किसी ने बताया, उसके अंदर मेरा नाम भी मेंशन किया है। मैं कहा सुनियो हुण तो समझ जाओ साड़ियाँ सट्टां कित्थों ताईं जांदियां पईयां। ये राफजियों का दलाल है, और राफजी है, कोई सुन्नी शुन्नी नहीं है। मुझे अभी किसी दोस्त ने क्लिप भेजा, मिर्जा भी कहता सी हुण अपने आप नूं सुन्नी ना कह, तैनूं जदों मनदा ही कोई नहीं और तू सुन्नी है ही नहीं, तेरियां गल्लां ही सारियां सुन्नियां वालियां नहीं।
और जेड़ी पार्टी च पहलों सी ना उन्हें पार्टी वाला भी खत लिख के आख्या इंज दा साडा कोई नहीं। मैं क्या वेख ओए हजरत उस्मान गनी को भौंकने वाले, देख रब ने तुझे धोबी का कैसा कुत्ता बनाया है, ना तू घर का रहा है ना तू घाट का रहा है। और इधर देखो मेरी तरफ, मैं इससे कहूँगा आइंदा से कभी अपनी ज़बान से कोई गुस्ताखी ना करना, इससे तलखी पैदा होती है, माहौल ख़राब होता है, फिर कवारियत होती है, और तेरे वर्गे गंदे आंडे, गंदी नस्ल, गंदे कीड़े। और पता क्या कहता है हजरत उस्मान गनी भाग गए थे। मैं क्या तेरी बेबे भजी होनी जिथों तू जमया सी। उस्मान गनी वो है जिसके बारे में रब ने फरमाया है हमने तो माफ कर दिया है, और मेरे नबी ने कहा है जन्नत में हर नबी का एक सिद्दीक है, रफीक है, यार है। अगर जन्नत में कोई मेरा यार है तो उसका नाम उस्मान गनी है। मेरे नबी ने फरमाया है उस्मान वो है जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। हाय हाय हाय। और मेरे नबी ने सबसे ज्यादा जिस सहाबी को जन्नत अता फरमाई अपनी जबान से, उसका नाम उस्मान गनी है। ये कैसा राफजी है जो बकवास करता है भाग गए। मैंने कहा हमें पता है तू भागने वालियों की औलाद है, तू अगर नस्ली माँ का बच्चा होता तो ये बातें ना करता। जो मेरी बात मान रहा है, समझ रहा है, हाथ खड़ा करके बताए गैरतमंद बंदा। मैं अक्सर कहता हूं मेरी तकरीर सुनना बेगैरत बंदे के बस की बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दी कसम है, ये जो अल्लाह ने कमाल दिया है मैं इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। कम अज कम जेड़ा सुने खराते होके जावे ना यार। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के लिए बकवास करना अहले बैत के लिए, सहाबा के लिए नहीं, इस मुल्क में इजाजत नहीं, इस्लाम में इजाजत नहीं है, हमारे ईमान में इजाजत। बताओ हमारे इस्लाम में किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी की इजाजत है? बताओ नहीं है। तो फिर जो करता है वो कभी मुसलमान रह सकता है? यही तो हम आपको समझा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अब कहता है अगर किसी का दिल दुखा है, अब मैं क्या माफ़ी मंगनी है तो रब रसूल दे कोल मंग। अजे तो एक FIR हुई है तो तेरा आ हाल है। समझ आई? कह रहे नहीं ये तो जनाब अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो मैं क्या मेरे एडी बक बक कर दे, क्यों? खुदा का खौफ करो। क्यों परेशान करते हो पाकिस्तान के इदारों को? क्यों परेशान करते हो पाकिस्तान के उलमा को? क्यों परेशान करते हो यहाँ की आवाम को? क्यों फिर कवारियत होती है? तेरा जितना जोर है सहाबा की दुश्मनी पर क्यों है? तेरा जितना जोर है अहले बैत की दुश्मनी पर क्यों है? तेरा जितना जोर होना चाहिए था वो सहाबा की शान पर होना चाहिए था। बताओ भाई मैं बात सही कर रहा हूँ? बताओ सारे, बताओ सारे, बताओ। जितना जोर है वो अहले बैत की शान पर होना चाहिए था, वो शान मुस्तफ़ा पर होना चाहिए था। ऐसे जेड़ा उठता है वो उठ के सहाबा और अहले बैत पर भौंकना शुरू कर देता है। बंद करो अपनी ज़बानें, ये फिरकावारियत हम नहीं होने देंगे। बताओ आज के इज्तिमा में हम फिरकावारियत, हम किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। इस वास्ते इन फितनों से बचो। अब आ जाइए ज़रा अगली बैठे हो के चले गए हो, बैठे रहना जे। मैनू डाढ़ा पता है कि घंटा हो गया है, लेकिन आहो एडी जल्दी मैं थोड़ी जान नहीं छड़नी। वाह ओ जिंदाबाद। बस जी 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 जी, बस ये कि अब ये जो उलमा है ना जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं आ रहा हूँ, पीर साहब ने मुझे एक और मौजू दे दिया है, समझ आमदी पई है। गिरामी कदर हजरात, ये उलमा और मशाइख ने जितना प्यार दिया ये मुझे कभी ना भूलेगा। मैं थोड़ा परेशान था कि यकदम गाड़ी को क्या मसला बन गया। अब जब मैं लेट होता हूँ तो मुझे तकलीफ बहुत होती है कि यार अगले इंतज़ाम करके बैठे हैं, 2-2 महीने पहले टाइम लेते हैं, असी लेट क्यों जाइए। मैं यहाँ फौजी ज़हन दा बंदा, समझ आ रही ना? वो नहीं जेड़े तुसी समझी बैठे हो बावल नगर वाले, वो नहीं। वो बोलो तो सही, बोलो तो सही ना। मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा। मैं हाँ असली फौजी जो अकीदे की सरहद पर खड़े होकर पहरा देता है। यकीन कीजिए मैं
आधा घंटा जो लेट पहुंचा मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप जागें, मैं अगली बात सुनाता हूं। उलमा मशाइख ने प्यार दिया। पीर साहब मुझे कह रहे हैं ज़रा आज हमें ये भी एक मर्तबा सुना दीजिए। हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। समझ आ रही? देखो ये मिजाज कैसा है, जहां हजरत अबू बकर की बात हो वहां हजरत उमर की हो, जहां उमर की हो वहां उस्मान की हो, जहां उस्मान की हो वहां मौला अली की हो। और सुनिए मैं आपको एक बात बतलाऊं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता लिखा है बड़े कमाल का। मुफ्ती अहमद यार खनीमी गुजराती ने यही नुक्ता लिखा बड़े कमाल का। कहा नबी पाक ने फरमाया कि जो अली है ना, ये इल्म के शहर का दरवाजा। एक होता है शहर, एक होता है गांव। ये नहीं कहा कि अली इल्म के गांव का दरवाजा है, इल्म के, मुंह बोलो, इल्म के। तो फरमाया शहर का क्यों कहा है? मट्ठी यही गल सुने आज। फरमाया देहात में से हर शय नहीं मिलती, शहर में हर शय मिल जाती है। अली के दरवाजे पे आओगे, जो पूछोगे अली देगा। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? इस वास्ते फरमाया मैं इल्म का शहर और अली उसका। और इधर सुनो, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे पूछा गया आपके पास जो इतना इल्म है कहां से आया? तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए सारे हजरात। ओए पोतोए, ओए पोतोए इधर देखो, दोबारा मोबाइल ना कड्डी, ओए मेरा चन्न फड़ा दे मोबाइल इधर। तुहाडे बस दी गल ही नहीं बचड़े। ओ हाय हाय, कित्थे मैं आसमाना दे नेड़े अपड़िया सी, फिर मैनू थले ला लिया ही। आज जड़ा जाना चाहते हो मुहब्बत की दुनिया, सुभान अल्लाह आखो ना एक बारी प्यार देना। हजरत अली के पास इतना इल्म कहाँ से आया? आपने तीन वजूहात बयान की। जितना मेरा मुताला, मैंने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। इधर देखो, नंबर एक फरमाया जब मैं पैदा हुआ तो मुझे गुट्टी मुस्तफ़ा ने अता फरमाई थी। और इतने मैं एक जुमला देने लगे हाँ, हजरत अली पाक, कसम खुदा की हजरत अली की क्या मुनफरिद ये फजीलत है, और वो ये है अली पैदा हूँ तो गुट्टी मुस्तफ़ा देते हैं, हजरत फातिमा पैदा हूँ तो गुट्टी मुस्तफ़ा देते हैं, हजरत इमाम हसन पैदा हूँ तो गुट्टी मुस्तफ़ा देते हैं, हुसैन पैदा हूँ तो गुट्टी मुस्तफ़ा देते हैं। मैंने कहा वाह रे रब्बा कैसा घराना है, सबको फैज़ दिया ही मुस्तफ़ा ने। हाय हाय, ये मौला मुर्तदा फरमाते हैं मुझे आका ने जो गुड्डी अता फरमाई उसके साथ मेरा सीना खुल गया। हुण मैं इत्थे गल करन लग्या, इधर मेरे वाल वेख्या जे। मैंने कहा इसका मतलब ये निकला कि बुजुर्गों के तबर्रुक में बरकत होती है। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। बुजुर्गों के तबर्रुक में बरकत होती है। हजरत अली अल मुर्तज़ा खुद फरमाते हैं ये जो मेरे पास है ये बरकत साइयां दी है। नंबर एक। नंबर दो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा हजरत उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा मौला अली का। ये हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं। और यहाँ ये सुन लो, अगर कोई ये तरतीब बदले वो सुन्नी नहीं है। आला हजरत ने लिखा फतावा रज़िया में, ये तरतीब बदलने वाला शीई राफ़ज़ी होता है, सुन्नी वो है जो ये कहता है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर। लेकिन मैं मौला अली की शान बयान कर रहा हूँ, इस बात को जरा समझिए। एक मिनट मुझे दे दीजिए, एक मिनट बाबा जी, मेरी बारी बात है, तुझ सारे करे आ रहे। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं ये महफिल के अंदर बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। बाद में आप जितना मर्जी बोलें, और अगर आपका कोई सवाल होगा फकीर हल करके जाएगा। और ये सुनो, दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सीना अक़दस पे हाथ लगाया तो फरमाया कि असरार खुल गए। नंबर तीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत सिदना मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं नबी पाक को जब मैंने आखिरी गुस्ल दिया आपकी आंखों पर और
सीने पर पानी था। जब बंदा लेटा हुआ हो पानी आंखों पर सीने पर होता है, कपड़े से साफ होता है। मैंने कहा अली ये कभी बार बार मौका नहीं आएगा। मैंने अपना मुंह लगाया, मुस्तफा की आंखों का पानी भी चूस लिया, मुस्तफा के सीने का पानी भी चूस लिया। फरमाया वो पानी अंदर जाने की देर थी, अल्लाह ने बाकी असरार भी खोल के अली के लिए सारे रास्ते आसान फरमा। हैदर 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 गौस कुतुब अब्दाल कलंदर, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर बड़े पी के जामे अली दा मुश्किल था टल जाती है जिथे आवे नाम अली दा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, काबे विच विलादत हैदर दी, मस्जिद विच शहादत हैदर दी, फरमान है कबली वाले दा, है दीद इबादत हैदर दी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। बाबे नूं भी स्पीक कर दे जरा, बाबा भी अपनी कर लवे जे छेती छेती करनी है बाबा जी मिनट मार के। ज्यादा टाइम नहीं लेना। हजूर अस्सलात व सलाम अली मौला मुश्किल कुशा दी गल दीवाने हो तुसी, कैसे दीवाने हो? बाबा को दीवाना लगता है, कहते ने मौला अली दी गल होई टस मासी नहीं होए तुसी हैं। मौला अली दी गल, उस मौला अली दी गल तेनों गुरती हजूर अस्सलात व सलाम ने एक बारी चाहो ना ते नारे लाने ने, इथों इन्ना क पता लगे कि मदीने सरकार सुन बैठे। नारे हैदरी, चलो बाबे जी से तो मैं लगवाना। इधर देखो नारे हैदरी, अली हैदर 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 हैदर, झूम के हैदर 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 हैदर। तवज्जो, बैठे हो? अच्छा जेड़े जेड़े थके बैठे हो हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह। आ थके बैठे जो यो तो रौला है, तुहानू गल ही सीधी समझ नहीं पई आउंदी। अद्धे नेंद्रे च बैठे हो, मदीने मांझ के खड़ी हो। हाँ अज ते तरकड़े हो के मैनू वो बोली भी आउंदी है जिहड़ी तुसां बोलेंदे बैठे हो। ए मैनू बाबा सारियां आउंदियां। हाँ बन्नी त्रुटी हुण तो पछतो भी आउंदी है। आप जरा जाग के बोलिएगा और इधर देखिए नारा हैदरी हैदरी। जो मैं बात कह रहा हूं जरा इसको सुनिएगा। ये तीन वजूहात हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के इल्म के बारे में है। किसके बारे में है? फरमाया इस वजह से अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया। सुबहान अल्लाह। अब ज़रा एक और बात भी बता दूं, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज़। टिशू चाहिए है ये एवं तबरक ना बना ली, ये साढ़े पसीने कोई तबरक तबरुक नहीं। मालकां दे नाल जुड़ के अकीदा सैट कर ला, तू आप तबरक बन जाएगा। हाँ ए जरा तुसी समझते हो ना भी असी मौलवियां दे पीरां नूं चुम चुम के तो जन्नत टुर जाएंगे। पुत्र ये सही अकीदा होवे ते हाथ चुमना जायज़ है, पैर भी चुमना जायज़ है। अल अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी सारा कुछ लिखे है। लेकिन मैं एक गल ये दसा, जदों पीर दे हाथ चुमदे हो ना तो नाल साडे वर्गे मौलवियां दे चुमदे हो, तो चल के अपने अब्बे दे भी चुमिया कर, अपनी अम्मा दे भी चुमिया कर, रब दा कुरान भी चुमिया कर। औखियां गल्लां, औखियां गल्लां। इस वास्ते मसला पूरा सुना करें। और अब जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा भाईजान। अकीदत होनी चाहिए लेकिन अकीदा पहले है। हाय सदके जामा मुल पाया नहीं पाया जुमले दा। अकीदत होनी चाहिए लेकिन अकीदा। आ जाओ हजरत मौला मुर्जा के बारे में पीर साहब ने फरमाया। जरा एक और मीठी सी बात सुना। इधर देखो यार, हजरत मौला मुर्जा की मैं क्या शान। इधर देखो मेरी तरफ, तो चस वाली गल सुनावा। हजरत मौला अली ये जरा जुमला है ना, कसम खुदा दी सुनियो तो चस आ जानी चाहिए। पीर साहब तवज्जो मैं आपकी भी चाहता हूं, उलमा की भी। अली पैदा हुए तो भी मस्जिद, अली शहीद हुए तब भी मस्जिद। मेरे जुमले का मोल पाना हाथ नहीं थले रखना। अली वो है जिसका आना भी मस्जिद में है, जाना भी मस्जिद में है। और स्टेज वालों से लेकर आखिरी बंदे तक हाथ नीचे कोई ना रखे। अली वाला होता ही वो है जिसका ताल्लुक मस्जिद से हो, जिसका मस्जिद से नहीं वो अली वाला। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा बोल सकता है। अली आता शाबाश या अली।
भाई चास, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यार ऐसे नहीं मजा नहीं आया। नारा हैदरी। और इधर देखो हजरत अली पाक जब आते हैं काबे में, काबा भी शान वाला। अगली गल सुन, जब सबसे पहले आंख खोली चेहरा देखा मुस्तफा का, वो भी शान वाला। नहीं तुसा सुनना ही नहीं, मैं तुहानू क्यों सुना? अली सुनना चे बंदिया तरह सुनो। एक मिनट, काबे में आए शान वाला, चेहरा मुस्तफा का देखा शान वाला, गुड्डी मुस्तफा ने दी वो भी शान वाली। इधर देखो अगली बात, हजरत मौला मुर्तजा जब शहीद होते हैं मस्जिद में थे, मस्जिद भी शान वाली। नमाज का वक्त था, नमाज भी शान वाली। फजर का वक्त था, ये नमाजों में शान वाली। और सजदे में थे, ये नमाज की कैफियत शान वाली। ओए क्या बताऊं, अली है ही शान वाला, है ही शान वाला। आप समझ आई है? लेकिन हाय 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 गिरामी कदर हजरात, जो मैं बात बतला रहा हूं, हम जब शान बयान करते हैं तो यूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हजरत अली को सबसे अफजल करार दिया जाए। पहला नंबर अबू बकर दई, दूआ नंबर हजरत फरूक आजम दा है, थिया उस्मान गनी दा है, ते चौथा मौला गली गली नगर नगर अबू बकर अबू। बात दूर ना चली जाए, मैं ज़रा ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मैं बात समेट रहा हूँ। हदीस शरीफ का जुज़ मुकम्मल करना ज़रूरी समझता हूँ, और ये आपके अक़ीदे को इतना चार्ज करना भी मैंने ज़रूरी समझा। इधर देखो मेरी तरफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस आलिम के पास बैठना है। अभी पहले एक जुज़ की वजाहत की है, फरमाया जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले जाए उसके पास बैठना है। दूसरा फरमाया वमिनत तकब्बुर इलत तवाज़ु, जो तुम्हें तकब्बुर से निकाल कर आजिज़ी में ले जाए उस आलिम के पास बैठना। और तीसरी बात फरमाया मिनर रग़बत इला ज़ुहद, फरमाया जो दुनियावी ख्वाहिश से निकाल कर ज़ुहद व तकवा और सजदे की तरफ लेके जाए उस आलिम के पास बैठना है। और चौथी बात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया वो आलिम जो तुम्हें मिनल अदावत इलन नसीहा, जो तुम्हें दुश्मनियों से निकाल कर मोहब्बतों की तरफ लेके जाए। और पांचवी चीज़, जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन की तरफ लेके आए। गिरामी कदर हजरात, ऐसे आलिम के पास बैठना है, बैठोगे तो कामयाबी हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी और मेरी आज की हाज़िरी कबूल फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इनसे आपका मोहब्बत का अंदाज़ पहले भी बहुत अच्छा, अब भी होना चाहिए। जब जब हो फैज़ान मदीना में जाके इज्तिमाआत में शिरकत किया करें, जहाँ जहाँ करीब हो। आजकल कई मौलवी बड़ी अफवाहें फैला रहे हैं, ये टूटियाँ बारों ले आते ने। बिस्मिल्लाह हज़ूर बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। हाय दो लफ्ज़ हज़ूर हज़ूर जज़ा हज़ूर बारकल, अल्लाह बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, अब मेहरबानी आपने फरमानी है, ये फ़लस्तीन हो, तुर्की हो, सीरिया हो, लीबिया हो, वहाँ पर दावत इस्लामी चल के खिदमत सर अंजाम दे रही। मैं अपने तमाम दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को कहूँगा, बेहयाई और बेगैरती की तस्वीर बने हुए हो, तुम डूब के नहीं मरते हो। एटम तुम्हारे पास है, गौरी तुम्हारे पास है, अब्दाली तुम्हारे पास है, F-16 तुम्हारे पास हैं, थंडर तुम्हारे पास है, क्या नहीं तुम्हारे पास? गैरत नहीं है, ईमान नहीं है। अगर ये होता तो आज ये बेगैरती की तस्वीर तुम न बन के बैठते। और मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अगर तुम नहीं ना ये जंग लड़ सकते तो मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप सिर्फ बॉर्डर खोल दें और बता दें कि वो इसराइल है। कसम खुदा की, रसूलुल्लाह के दीवाने जिहाद लड़ के बताएंगे, ओ इसराइल तेरी ऐसी दी तैसी, कल भी रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद था और आज भी रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद है। इतना काम तो कर लो ना जालिमो। और तुमसे तो कोई अच्छा बयान नहीं दिया जा रहा, क्या तुम अंग्रेज़ों के काने हो गए, दलाल बन गए, पालतू बन गए? शर्म और हया आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात करे तो मौलवी साहब सख्त बात करे। मौलवी को सीमेंट खा के नहीं आया जरा सख्त गल पिया करता है, मौलवी कुरान हदीस पढ़ के आया है। जब से तुम जैसे मुसल्लत हुए, तुमने लोगों को अंग्रेज़ की झोली में डालना शुरू कर दिया, उत्थे चल के झोलियाँ फैला के पिन्नी जाते हो। अगर तुम मुस्तफ़ा के दर के सामने झोली यूँ कर देते ना, तुम्हारी सारी मुश्किलात हल हो जाती। अब तो गज़ा के बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता। और जालिमों, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बच्चे अपने हों तो
तुम्हारी तो औलादें भी पता नहीं कैसी हैं, तुम्हें क्या पता इन बच्चों का दर्द क्या होता है। खुदा का खौफ करो यार हुक्मरानों, खुदा का खौफ करो, मेहरबानी करो। इतना तो कम अज़ कम होना कि पता चले कि यार मुसलमान जाग रहे। हुजूर ने फरमाया जिस्म वाहिद की तरह हैं, और आज ये जिस्म क्या हो गया है यार, कोई पूछने वाला नहीं है। काश कि हमें कोई हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान मुयस्सर आ जाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु।